प्रदेश का पुलिस प्रशासन कांपता था, आज उसके शरीर में कोई कंपन नहीं है। जो दंगे के दौरान खुली जीप में सवार होकर कानून व्यवस्था को अपनी जूतों की नोक पर रखता था, आज उसकी सांसें उखड़ चुकी है। जो जेल में बैठकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गिरोह चलाता था, उसी जेल में उसकी धड़कनें रुक गई। सही समझा आपने, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन और पूर्वांचल का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अब नहीं रहा। ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी के बना है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गुरुवार रात 8:25 पर मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक मुख्तार की सांसें उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। हर घर चौराहे से लेकर पुलिस प्रशासन तक मुख्तार अंसारी की मजबूत पकड़ थी। करीब 35 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में मुख्तार का दबदबा कायम रहा। मुख्तार की मौत के बाद जहां परिजनों में गम का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के खौफ से सताए लोगों को भारी खुशी है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर खुशी जाहिर की। बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए खुश है। जो जिस तरीके से तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया, मुख्तार का खौफ इस कदर था कि पुलिस अधिकारियों को कहीं भी गोली मार दी जाती थी, लेकिन जब इंसाफ हुआ तो तिल कर जेल में रहा और कल हार्ट अटैक से मर गया। जो व्यक्ति जैसा करता है वो फल उसके सामने आना है, जैसी करनी वैसी भोगनी है। देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती। जिस भय को कायम करके आपने अपना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, जब वो सब ढहने लगा, वही भय आप पे हावी हो गया और आपको हर समय लग रहा था मुझे कोई स्लो पॉइजन दे रहा है, मुझे कोई गलत मेडिसिन दे रहा है, मुझे कोई मार देगा, और जिसका नतीजा था आप पे इतना हावी हो गया कि कल आपका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों में कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज हुए। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया था। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में हर जगह धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात हैं। अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की मौत माफिया तंत्र के लिए बड़ा झटका है। साथ ही इसमें कड़ा मैसेज कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं अपने सहयोगियों का यहां पर रुख करूंगी जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। वैभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से, जहां पर तैयारी हो रही है क्रिमेशन की सुपुर्दे खाक, जहां पर किया जाना है मुख्तार अंसारी को। कृष्णानंद स्मारक पर इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली, और साथ ही साथ बांदा से इस वक्त बांदा से निकल चुका है मुख्तार अंसारी का शव जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया है। जो फैमिली है उसकी, उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी अजय दुबे। और सबसे पहले हम अजय दुबे का ही यहाँ पर रुख करेंगे। अजय दुबे, कहां तक पहुंचा है अभी ये काफिला, कहां तक क्या जानकारी अभी आप तक, और आप भी लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको? बिल्कुल 15 से 20 मिनट का समय हुआ है और एक बार तस्वीरों में देखिए, एम्बुलेंस आपको दिखाई देगी, आगे ठीक गाड़ियों की एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। इसी एम्बुलेंस में कभी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जराइम की दुनिया के जिस माफिया, जिस स्याह किरदार का किस्से होते थे, किस्सों में दहशत होती थी, लोगों के मन में भय होता था, आज उन्हीं सड़कों पर एक और यात्रा निकली है। शववाहन में शव रखा हुआ है मुख्तार का। परिजनों की 2 गाड़ियां पीछे पीछे चल रही हैं और उसके बाद 2 गाड़ियां पुलिस की हैं और बाकी तमाम मीडिया के सहयोगी हैं। आज के दिन जब ये
शव को लेकर परिजन यहाँ से निकले हैं। पहले जो सुबह में प्लानिंग थी वो ये थी कि 11-12 बजे तक निकल जाएंगे, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द पहुंचे और अगर जुम्मे की नमाज जो आज के दिन रोजे इफ्तार की नमाज से पहले का समय होता है उससे पहले पहुंच गए तो आज ही सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो 1 से 1.5 घंटा समय बचा है, अब निकले हैं तो इसलिए आज देर रात 10-11 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। रूट की बात अगर मैं करूं तो हम इस समय बादा से निकले हैं, बादा के बाद आगे फतेहगंज से होते हुए इसके बाद प्रयागराज से भदोही, फिर वाराणसी और उससे होते हुए गाजीपुर की तरफ ये जो रास्ता है वो लिया जाएगा और तकरीबन मान के चलिए कि 8 घंटे से ज्यादा का समय लगना है। आप देखिए एम्बुलेंस ठीक हमारे आगे की व्हीकल के आगे फ्रेम में दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस के इर्द गिर्द तमाम गाड़ियां हैं और आज जरायम की दुनिया के स्याह के डाल जिसके पीछे कभी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता था जब जी अजय, मैं लौटूंगी आपके पास। जिस तरह से आप यहां पर बता रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा और जिस तरह से वक्त है तो आज मुश्किल लग रहा है कि सुपुर्दे खाक आज किया जाएगा, ये क्रिमेशन आज किया जाएगा, लेकिन यहां से सीधा गाजीपुर ले जाया जाएगा जहां पर तैयारियां हो रही है। वहां पर किस तरह की तैयारी, क्या तैयारी पूरी कर ली गई है? वैभव का मैं एक बार वहां पर रुख करती हूँ, गाजीपुर से वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, बिल्कुल हिमानी, हम इस वक्त मोहम्मदाबाद में मौजूद हैं और हमारी ठीक दाहिने हाथ पर अगर आप नजर दौड़ाएंगी तो ये मुख्तार अंसारी का वो पैतृक निवास है जहां पर सीधा मुख्तार अंसारी के शव को लेकर आया जाएगा और यहीं पर अंतिम दर्शन के बाद कल ये बताया जा रहा है कि कल सुबह मुख्तार अंसारी के शव का जो है वो अंतिम संस्कार यानी कि उनके शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तैयारियां आप देख सकती हैं, ये बैरिकेड जो है वो इनके घर के ठीक बाहर लगा दी गई है। यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का पहरा आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा और साथ ही इस इलाके में किसी के भी रुकने ठहरने पर पूरी तरह से मनाही है। एक तस्वीर और बड़ी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हिमानी, दरअसल ये मोहम्मदाबाद का मेन बाजार है। किसी भी तरह की बंदी को लेकर प्रशासन का कोई आदेश नहीं था, लेकिन ये मुख्य बाजार आज यहाँ के लोगों ने स्वतः जो है वो बंद किया है। सड़कें आपको कहीं ना कहीं से जो लोग हैं वो चहलकदमी के बीच जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन हर एक प्रतिष्ठान पर, हर एक दुकान पर जो है वो ताला जड़ा हुआ है। सुबह से इस मोहल्ले में हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की। किसी ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड बताया, किसी ने उसकी अलग छवि जो है वो गढ़ने की कोशिश की। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। परिवार से, नाते रिश्तेदार से जिनसे आपकी कोई बात हो पाई हो, वो क्या कह रहे हैं आज इस पर? देखिए हिमानी, बिल्कुल हमने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से सुबह ही बात की थी। उनका यह कहना था कि प्रशासन जो चाह रहा था वो हो गया और प्रशासन अपने मकसद में कामयाब हो गया, क्योंकि परिवार पहले दिन से ही आरोप लगा रहा है कि जो मुख्तार अंसारी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें जेल के अंदर स्लो पॉइजन जो है वो दिया जा रहा है, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि उनकी जान को अब खतरा बनाया है। तो परिवार के लोग भी यही कहते हुए नजर आए कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। प्रशासन को इस बात की भनक थी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और अगर शायद एक्शन लिया जाता तो मुख्तार अंसारी को जो दिल का दौरा पड़ा है, स्थितियां यहां तक न पहुंचती और मुख्तार अंसारी जो है वो उनके बीच होते। परिवार का सुबह से यही कहना है और साथ ही परिवार के लोग जो है उनको मीडिया से थोड़ा सा दूर कर दिया गया है, क्योंकि दूर कर दिया गया है। लेकिन परिवार का क्या पक्ष है, ये हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर इंतजार किया जा रहा है कि कब मुख्तार अंसारी का शव वहां पर पहुंचता है और तब वो जो आगे की पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। अनामिका सिंह काली मेरी सहयोगी इस वक्त जो कृष्णानंद स्मारक पर इस वक्त मौजूद हैं, कुछ लोग भी इनके साथ वहां पर मौजूद हैं। अनामिका, आप ये देखिए कि कृष्णानंद राय का परिवार हो, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और आज तो सुबह जिस तरह से वो वहां काशी में जाते हैं दर्शन करने के लिए, फिर वो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो भाई आज ही होली का दिन है और आज ही दिवाली का दिन है, क्योंकि सही मायनों में आज ही हमारे साथ इंसाफ हुआ है। वो लोग जो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए इमानी, अगर मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली खंगाली जाएगी तो सबसे बड़ा जो कांड होगा वो होगा कृष्णानंद राय का हत्याकांड, जिसको इसी सड़क पे अंजाम दिया गया था। ये वही सड़क है जहां पे कृष्णानंद राय गुजर रहे थे अपने साथियों के साथ और उन पर फायरिंग झोंक दी गई थी। 400 से ज्यादा राउंड की फायरिंग यहां पर की गई थी और शायद यही वजह किसी जगह पे उनकी याद में ये स्मारक तैयार करवाया गया। उस वक्त के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, उनकी ओर से इसका लोकार्पण करवाया गया था और उस नाम के साथ जो आप 6 नाम और देख रही हैं, ये वही 6 नाम है जो कृष्णानंद राय के साथ उस समय मूवमेंट कर रहे थे और इन 6 की उसी वक्त
मौत हो गई थी मौके पर ही। और उनमें से ही एक शेषनाग पटेल भी थे, जिनके बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। उस वक्त के 6 महीने के थे जब इनके पिता की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस वक्त ये 9 महीने के थे और ये उनके भतीजे जो इस वक्त 19 साल के थे। ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि दरअसल इनकी फैमिली के साथ आज सही मायने में न्याय किया गया है। तो खोया सिर्फ कृष्णानंद राय के परिवार नहीं बल्कि इनके साथ जो 6 लोग और भी मौजूद थे, उनकी भी फैमिली ने बहुत कुछ खोया। आज आप लोग यहाँ पे आके आतिशबाजी कर रहे थे, क्यों? हमें बहुत खुशी की बात है, उसीलिए आतिशबाजी यहाँ पे कर रहे थे। हमें बहुत खुशी है, लाइफ में पहली बार इतना खुशी हमको मिला है। मेरे पिताजी का जो हत्यारा था उनको भगवान ने बहुत बढ़िया से दे दिया मौत। हमें बहुत ही खुशी की बात है आज। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र उस समय 9 माह की थी। 9 महीने की? जी। कुछ याद तो रहा नहीं होगा? याद नहीं था, लेकिन घर परिवार के लोग, माँ बताती है, दादी बड़े पापा बताते थे ऐसा ऐसा बात है, सब पता है क्या हुआ था और नहीं हुआ था, हमें सब पता है उस समय की बात है। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र 19 साल थी, आपके जहन में कुछ याद आता है जब हत्याकांड अंजाम दिया गया इसी सड़क पर, तो उस वक्त क्या मौका था, किस तरीके का वाकया था? वाकया बहुत बेकार था उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई भी माफिया डॉन हो, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी को मार दो, किसी को छीन लो, किसी को ये कर लो। आपको कब जानकारी मिली थी कि ऐसा कुछ हो गया? ये तो जब हो गया ना, गोली चल गई तो पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। ठीक है, कुछ पड़ोसी हैं उनके जो उस वक्त गोली सुन करके दौड़ करके आए थे। आप लोग पड़ोस के गांव में ही रह रहे थे? जी, हम लोग आए थे। आप लोग आए थे, क्या देखा आप लोगों ने आकर? गोली चली थी, यहाँ एक आध आदमी की गोली लगी भी थी। गोली लगी भी थी? जी। बाकी पुलिस वाले भी आए हुए थे? जी। अच्छा, आप लोग हर साल यहाँ पर आते कि आज खास तौर पे आप लोग? नहीं, हम लोग हमेशा आते हैं। हमेशा आते हैं? जी। हम लोग हमेशा होली के दिन आते हैं, दिवाली के दिन आते हैं, जो भी पर्व पड़ता है हमारे हिंदुत्व में, हम हमेशा यहाँ पे आते हैं दीप जलाने के लिए, अबीर चढ़ाने के लिए। हमेशा याद करते हैं। 29 नवंबर का सबसे खास दिन होता है हम लोगों के लिए। उस दिन हत्या हुई थी मेरे पिताजी की 29 नवंबर 2005 को। उस दिन और बढ़िया से पर्व मनाते हैं। मोहम्मदाबाद जाते हैं, शहीद स्मारक मनाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, हर एक चीज़ होता है। आप तो उनके भतीजे हैं? अखिलेश राय के भतीजे। अखिलेश राय के भतीजे हैं। अखिलेश राय देखिए जो शहीद है वहाँ पे, उनके भी ये बेटे हैं। कुछ आपको याद आता है उस वक्त क्या एज रही होगी? जी नहीं, हम लोग को नहीं याद आता, छोटे थे जी। तो देखिए ये वही सड़क है जहाँ पे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इसी सड़क के किनारे यहाँ पे स्मारक बनाया गया और आज जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। शेषनाग पटेल के बेटे भी आए हैं, अखिलेश राय के बेटे भी आए हैं, कुछ पड़ोसी भी आए, कुछ गाँव वाले भी आए हैं। तो हमारी सहयोगी अनामिका सिंघाली जो कि इस वक्त कृष्णानंद स्मारक पर मौजूद हैं और वाकई में जब जब इतिहास खंगाला जाएगा और जो उसकी क्राइम कुंडली है तब तक वो कृष्णा राय हत्याकांड जिसका जिक्र यहां पर कर रही थी हमारी सहयोगी, तस्वीरें भी दिखा रही थी। उनके जो भी लोग वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत भी कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बांदा से, क्योंकि बांदा से लेकर निकल चुके हैं, जो बॉडी है वो हैंडओवर कर दी गई है जो परिवार वाले हैं उनको, और फिर उसके बाद देर रात तक गाजीपुर पहुंचेगा जहां पर सुपुर्द-ए-खाक किया जाना है। क्रिमेशन की जो पूरी तैयारी है वो पूरी की जा रही है। ये